बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप घर में किस तरीके से बहुत ही अच्छे चॉकलेट डोनट्स बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑन कर लीजिए। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है और हर कोई इसे घर में इजीली बना लेगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने एक बोल में नीम गरम 1 कप पानी डालना है। 3 चम्मच यानी कि 3 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगी शुगर। दानेदार चीनी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है। 1 चम्मच इसमें आपने डालना है इंस्टेंट यीस्ट यानी कि खमीर, या आपको मैं दिखा रही हूँ। 1 चम्मच भर के आप डाल दें। 1/4 टीस्पून यानी कि 1 चुटकी जितना आपने इसके अंदर नमक डालना है। इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल का, खाने का तेल। याद रखिएगा कि आपने यहाँ पे जो तेल शामिल करना है उसके अंदर पहले आपने कोई चीज़ पकाई ना हो, ठीक है, वो टेस्टलेस होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल फ्रेश पैकेट से आपने इसके अंदर डालना है। अब यहाँ पे आपने इसको इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि कोई भी दाना बाकी ना रहे, साबित ना रहे। मिक्स हो जाए तो इसमें शामिल कीजिए 2 कप के करीब मैदा। पहले हम 2 कप मैदा डालेंगे, हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और फिर हमने बाद में आधा कप मैदा मज़ीद शामिल करना है, यानी कि टोटल आपने इसके अंदर 2.5 कप मैदा इस्तेमाल करना है। हल्का सा आपने चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे चम्मच का काम हो गया है ख़त्म, तो हाथों की मदद से हम इसे गूंद लेंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जब डोनट्स बनाते हैं तो वो इसके अंदर अंडा भी शामिल करते हैं और ड्राई मिल्क का पाउडर भी शामिल करते हैं, लेकिन मैंने दोनों चीज़ें शामिल नहीं की। मैं उसके बगैर बना रही हूँ और बहुत ही अच्छा बनता है। यहाँ पे हल्का सा हाथ को पानी लगाया है और साथ ही हमने इसको थोड़ा सा गूंद लेना है। अच्छा, यहाँ आपको बताती चलूँ कि डोनट्स की जो डो होती है वो आटे की तरह बिल्कुल भी नहीं होती, सख्त तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। नरम और मुलायम इसकी डो आपने गूंदनी है। इसके बाद आपने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है और साइडों पे भी ऑयल लगा दें। कवर करके इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने राइस होने के लिए रख देना है किसी भी गर्म जगह पे। मैंने इसे रखा था माइक्रोवेव अवन में। आप इसे अवन में, चूल्हे के पास, या फिर आप इसे आटे की जो बाल्टी होती है जिसके अंदर लोग अक्सर डालते हैं बकेट, उसके अंदर भी रख के अच्छे तरीके से और ऊपर से कवर कर सकते हैं, तो ये खूब अच्छे से राइस हो जाएगी। 1 घंटा हो चुका है, बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है डो। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं डो का टेक्सचर बहुत ही नरम है। अब आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर डालना है मैदा। मैदा थोड़ा सा डाल के आपने इसको थोड़ा सा टाइट कर लेना है, यानी कि गूंद लेना है। इसलिए आपने ये अमल करना है ताकि जितनी भी डो के अंदर एयर बाकी है वो सारी एयर निकल जाए। अब इसके हम 2 पेड़े कर लेंगे और यहाँ पे आपने मैदे का इस्तेमाल करके रोटी की शक्ल में इसको बेल लेना है। ना ज़्यादा आपने मोटी बेलनी है, ना ज़्यादा आपने पतली बेलनी है, ठीक है। थोड़ी सी दरमियानी 1 इंच जितनी आपने मोटाई इसकी रखनी है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि खुश्का आपने आटे वाला नहीं लगाना, सिर्फ मैदे का इस्तेमाल ही करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं डो को मैंने बेल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी मोटी डो बेली है। इसके बाद स्टील का एक ग्लास लिया, उससे मैंने राउंड कट किया और ये मेरे पास एक ढक्कन था बॉटल का, मैंने उससे इसके अंदर छोटा सा होल क्रिएट कर दिया। एक्स्ट्रा जितनी भी डो है इसको हम निकाल लेंगे और उसका बाद में अलग से पेड़ा बना के उसके भी हम डोनट्स कट कर लेंगे। अब यहाँ लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि फ़ौरन ही डोनट कट करने के बाद इनको फ्राई कर लेते हैं। आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने इनको सारे डोनट्स को शेप देने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है। ट्रे लेके उसके अंदर खुश्का लगाएं, उसके ऊपर डोनट्स रखें और उसके ऊपर गीला करके कपड़ा रख दें ताकि ये ड्राई ना हो। और ये आप देख सकते हैं आधे घंटे के बाद अच्छे तरीके से फूल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने डबल बॉयलर के ऊपर यहाँ पे डार्क चॉकलेट ली है, तकरीबन 200 ग्राम्स। इसको हम मेल्ट करेंगे। मेल्ट होने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मक्खन का। बटर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, अच्छी कंपनी का। बटर डालने के बाद जब मेल्ट होगा तो चूल्हा बंद कर देंगे और इसके अंदर हम तकरीबन डाल देंगे 3 से 4 चम्मच क्रीम का।
मैंने विप क्रीम यूज़ की है। आप चाहें तो सिंपल टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर सकते हैं। क्रीम डाल के मिक्स करें और साइड पे रखते हैं चॉकलेट सॉसेज रेडी। यहाँ पे ऑयल को अच्छे तरीके से लो फ्लेम पे मैंने हीट अप कर लिया। उसके बाद इसमें डोनट्स डाले हैं और आप देख सकते हैं इनका साइज़ जो है ये और ज़्यादा फूल गया है, राइज़ हो चुका है। तो अब 2 से 3 मिनट एक साइड से पकाना है, हल्का सा गोल्डन कलर आएगा। दूसरी साइड से भी आपने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है और जब इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए दोनों साइड से तो आपने इनको निकाल लेना है। बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और यहाँ पे हम इसके ऊपर लगा देंगे ये चॉकलेट की टॉपिंग। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसे घर में बन के तैयार होते हैं। इसके ऊपर आप स्प्रिंकल्स लगा दें या आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ लगाना चाहते हैं, बंटीज, चॉकलेट चिप्स, कुछ भी लगा सकते हैं। इवन आप इसके ऊपर वाइट चॉकलेट भी लगा सकते हैं और साथ ही कंडेंस्ड मिल्क या सिंपल क्रीम भी लगा सकते हैं टॉपिंग में। जो भी आपको टॉपिंग पसंद है आप कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट डोनट्स की मेन टॉपिंग यही होती है। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से अंदर से पक चुका है। रेसिपी को ट्राई लाजमी कीजिएगा और ट्राई करने के बाद फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।